बिनते हव्वा। कॉलेज अभी कुछ देर पहले खत्म हुआ था। कुछ स्टूडेंट्स और कुछ टीचर्स ही वहां मौजूद थे। सब अपने अपने कामों में मशरूफ थे। कोई लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ रहा था, कोई अपना फ्रेंड सर्कल बनाए बातें कर रहा था। हर कोई अपने काम के लिए रुका था। वो 18-19 साला लड़की शायद न्यू एडमिशन थी। ब्लैक कलर के बुरखे में मलबूस, ब्लैक जूते और कलाई पर ब्लैक घड़ी बांधे वो कॉलेज में मौजूद बाग के साइड में रखी बेंच पर बैठी थी। उसकी नज़रें उसके हाथ में मौजूद फर्स्ट ईयर की बुक पर थीं। वो उस बुक में इतनी मग्न थी कि आसपास के माहौल में क्या हो रहा है उसे कुछ भी खबर नहीं थी। अस्सलामुअलैकुम। एक लड़के की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। बुक से नज़र हटाकर उसने सिर उठाकर देखा। ब्राउन शर्ट, ब्लैक पैंट में मलबूस 20-22 साला एक लड़का उसके सामने खड़ा था। वो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे मुस्कुराता देख उसने उसे नज़रअंदाज किया और फिर से नज़र बुक में जमा ली। वो ये बात अच्छे से जानती थी कि ये वही लड़का था जो कल सुबह से उसका पीछा कर रहा था और उसे घूर रहा था। मैं आपसे एक जरूरी बात करने के लिए आया हूं। आप प्लीज मुझे यूं इग्नोर तो ना करें। मैं कल से आपको देख रहा हूं। बहुत हिम्मत करके मैंने आपसे बात करने की कोशिश की है, वो सर्द आवाज में बोला। उस लड़की ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी बुक को बंद करके बेंच पर मौजूद ब्लैक बैग में डालने लगी। आपकी अम्मी मिस जैनब अंसारी, इंग्लिश लेक्चरर, मेरी क्लास टीचर हैं। मैंने उन्हीं के साथ देखा था आपको कुछ दिन पहले। वो अपनी बात मुकम्मल ना कर सका क्योंकि वो लड़की बैग अपने कंधों पर लटकाए वहां से जाने के लिए आगे कदम बढ़ा चुकी थी। अरे आप मेरी बात तो सुने। वो उस लड़की के सामने जा खड़ा हुआ था। माफ कीजिएगा, मैं ना महरम से बात नहीं करती। प्लीज आप मेरा रास्ता छोड़ दें, वरना मैं आपकी शिकायत कर दूंगी, वो बुरखे वाली लड़की सख्त लहजे में बोली। देखिए, इतनी सख्त तो ना हो आप। मैं माफी चाहता हूं कि मैं इस तरह से आपका रास्ता रोक रहा हूं, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। बस आप मेरी एक बात सुन लें, फिर मैं आपका रास्ता नहीं रोकूंगा। वो लड़का उसकी भूरी आंखों की ओर देखते हुए मिन्नतें करते हुए बोला। ठीक है, कहिए, वो हार मानते हुए बोली। इतनी आसानी से तो वो हार मानने वाली नहीं थी, लेकिन लड़के की बातों से लग रहा था कि वो शायद परेशान है। मैं ये आपके लिए लाया था, एक लाल गुलाब उसकी ओर बढ़ाते हुए। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। मुझे पहली बार किसी से मोहब्बत हुई है, और वो भी एक बुरखे वाली लड़की जिसका मैंने फेस भी नहीं देखा। मुझे आपकी आंखें बहुत पसंद हैं और अब तो आपकी आवाज़ भी। मैं आपके साथ रिलेशन में आना चाहता हूं। मुझे आपका जवाब चाहिए। वो लड़का दिखने में किसी शरीफ घराने का लग रहा था, लेकिन उसकी ये हरकत बिल्कुल किसी घटिया तरीके की थी। मैं अपने अल्लाह की निगरानी में हूं। मैं दुनियादारी में रमने का शौक नहीं। दुनिया एक दिन खत्म होनी है और दुनिया के अशरफुल मखलूकात को भी खत्म होना है। मुझे खौफ आता है हराम चीज़ों से, क्योंकि मेरी अम्मी ने मुझे सिखाया है कि दुनिया सिर्फ एक धोखा है और इस धोखे में आकर कम अज़ कम अपनी आखिरत खराब ना करें। और जो आप अभी कह रहे हैं वो हराम है, जिसके मैं सख्त खिलाफ हूँ। उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिल गया है। अब प्लीज़ मेरा रास्ता छोड़ दें, वो बुरखे वाली लड़की नर्म लहजे में पूरी बात कह गई थी। वो लड़का टस से मज ना हुआ, तो बुरखे वाली लड़की साइड से जाने लगी। एक बार फिर उस लड़के ने उसका रास्ता रोक लिया। आप अब बदतमीजी कर रहे हैं, वो बुरखे वाली लड़की तीखी नजरों से उसे देखते हुए बोली। देखिए, मैं सच में आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं, उस लड़के ने फिर एक बार अपनी बात दोहराई थी। अगर इतनी ही मोहब्बत करते हैं तो हराम तरीका नहीं, हलाल तरीका अख्तियार कीजिए मोहब्बत के लिए। अगर सच्ची मोहब्बत करते हैं तो निकाह की नियत रखिए। वो लड़की गुस्से में दूसरी साइड से तेजी के साथ निकल गई। वो लड़का वहीं खड़ा रहा। उसके कानों में उसकी आवाज गूंजी। वो पीछे मुड़ा। तेजी के साथ एक कंधे पर बैग लटकाए वो लड़की वहां से जा रही थी। उसका बुरखा हवा में लहरा रहा था। अपना नाम तो बताती जाओ, उस लड़के ने चीखने वाले अंदाज में उससे पूछा। बिनते हवा। वो बिना उसकी ओर देखे वैसे ही चलते हुए थोड़ी तेज आवाज में उसकी बात का जवाब देते हुए बोली थी। उसका नाम सुनकर वो लड़का मुस्कुराने लगा। ओ मामा, ओ मामा। मिस जैनब अंसारी अपनी बेटी को आवाज लगा रही थी। जी बोलिए अम्मी। वो उनके आवाज लगाने पर उनके सामने हाजिर हो गई थी। वो मैं बाजार जा रही हूं, तुम्हें कुछ मंगवाना है? उन्होंने उससे पूछा तो वो हंस पड़ी। अम्मी, अब तो बड़ी हो गई हूं मैं। जो सामान लाना है वो मैं खुद भी ला सकती हूं, 2 मिनट का तो काम होता है। बुर्खा पहना और तैयार। वो उनकी ओर देखते हुए बोली तो वो भी हंस पड़ी। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूं। तुम? हाँ, डोर लॉक कर लूंगी, आपको कहने की जरूरत नहीं, वो मुस्कुराते हुए बोली। मिस जैनब अंसारी एक 40 साला औरत थी। घर में उनके और उमा के अलावा कोई और रुकन नहीं था। वो दोनों माँ बेटी अकेले ही कई सालों से उस घर में रहती आ रही थी। चादर ओढ़कर, हाथ में अपना बैग लिए तैयार थी। उनके बाजार जाने के बाद उमा ने घर के बाहर वाले दरवाजे का डोर लॉक कर दिया। अभी अपने अम्मी के कमरे में बाहर का डोर लॉक करके आई ही थी कि बेड पर पड़ा उसकी अम्मी का फोन बजा। ओहो, फोन तो यहीं भूल गई, वो बड़बड़ाई और फोन उठाया। कॉल पर किसी के अनजाने नंबर थे। उसे एक पल सोचा और फिर कॉल पिक किया। हेलो, मिस जैनब बात कर रही हैं?
दूसरी ओर से एक लड़के की जानी पहचानी सी आवाज सुनाई पड़ी। जी, मैं माजरत चाहती हूं, वो इस वक्त घर पे नहीं है, उसने सीधा सा जवाब दिया। दूसरी ओर से वो लड़का उसकी आवाज को तुरंत पहचान गया और मुस्कुरा उठा। तो आप उनसे कहिएगा कि इब्ने आदम अपने अब्बू के साथ उनकी बिनते हव्वा को देखने के लिए आ रहे हैं। दूसरी ओर से उस लड़के ने कहा तो वो चौंक पड़ी। वो कुछ पूछ पाती उससे पहले ही कॉल कट हो गया। वो फोन हाथ में पकड़े एकदम खामोश इस बारे में सोचने लगी। इब्ने आदम बिनते हव्वा को देखने, क्या मतलब? क्या ये वही लड़का है जिसने पिछले हफ्ते उसे प्रपोज किया था? आवाज तो उसी की ही थी। फोन बेड पर पटक कर वो बेड पर बैठ गई। उसने तो गुस्से में आकर बस उस लड़के से वो बातें कह दी थी, उसे नहीं मालूम था कि वो लड़का असल में यहां तक पहुंच जाएगा। क्या वो सच में उससे निकाह की नीयत के साथ आ रहा है? कौन वो लड़का? वो तो उसे जानती तक नहीं, अपनी अम्मी से क्या कहेगी वो अब आखिर? पिछले हफ्ते हुई उस बात को तो उसने ऐसे ही टाल दिया था और अपनी अम्मी को भी इस बारे में बताना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि ये उसके साथ पहली बार नहीं हुआ था। उससे पहले भी कई लड़के उसे प्रपोज कर चुके थे और उसने सबको यही वाली बातें बोली थी जिससे सबने उसका पीछा छोड़ दिया था, लेकिन ये उस दिन के बाद तो वो लड़का उसे दिखा तक नहीं था। उसे लगा था कि बाकी लड़कों की तरह वो भी शायद उसकी बातों से मुतासिर होकर उसका पीछा छोड़ चुका है, लेकिन नहीं, वो गलत थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो लड़का तो शायद कुछ ज्यादा ही मुतासिर हो गया था उसकी बातों से और उससे। तभी तो उसको देखने आ रहा था अपने पेरेंट्स के साथ। क्या ये कोई मजाक था या कोई हकीकत? वो इसी सोच में गुम थी कि किसी ने उसके घर के बाहर वाला डोर नॉक किया। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। दबे दबे पांवों के साथ वो अपने सिर के बालों को दुपट्टे से ढांपे, अपना मुंह उसी दुपट्टे से छुपाए बाहर निकली। कौन है? दरवाजा खोलने से पहले उसने पूछा। उमा बिनते जैनब अंसारी की अम्मी। ये आवाज सुनकर उसे सुकून मिला। उसने दरवाजा खोला तो उसकी अम्मी घर के अंदर दाखिल हुई। उमा उनकी बात सुनकर हंस पड़ी। वो दोनों माँ बेटी कदम से कदम मिलाकर एक साथ घर के अंदर दाखिल हुई। कंधे से चादर उतारकर मिस जैनब ने दुपट्टा ओढ़ लिया। उमा उनके बगल में ही खड़ी उनको देख रही थी। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? मिस जैनब ने उसकी ओर तवज्जो करते हुए पूछा। अम्मी, वो आपके फोन पर एक कॉल आई थी, उमा ने थोड़ा झिझकते हुए कहा। किसकी? एक लड़के की, उसने सकपकाते हुए कहा। कौन लड़का? जैनब अंसारी ने अगला सवाल किया। मालूम नहीं, लेकिन वो कह रहा था कि वो अपने अब्बू के साथ मेरे प्रपोजल के लिए आ रहा है। उमा हड़बड़ाई। जैनब अंसारी उसकी बात सुनकर थोड़ा हैरान हुई। अच्छा, वो? मैं अम्मी, मैं जानती हूं उसे। आप बैठे, मैं आपको बताती हूं। उमा ने उन्हें उसके प्रपोज के बारे में बताने के बारे में सोचा। जैनब अंसारी मुस्कुराते हुए बेड पर बैठ गईं और इसी के साथ उमा भी। उमा ने उन्हें पूरी बात शुरू से लेकर आखिर तक बता दी। अम्मी, मैंने तो बस उसे ऐसे ही गुस्से में कह दिया था, मुझे नहीं मालूम था कि वो इस हद तक पहुंच जाएगा। उमा ने अपनी सफाई पेश की। हम देखते हैं, जैनब अंसारी ने सोचते हुए कहा। अम्मी, आप उन्हें मना कर दें। ये ले फोन, कहें उससे। उमा ने उन्हें फोन पकड़ाते हुए कहा। क्यों? मैं क्यों कॉल करके मना करूं? मुझे तो अच्छा नहीं लगता किसी का दिल तोड़ना। वो मुस्कुराते हुए बोली। उनकी बात सुनकर उमा हैरान हो गई। अम्मी, ये क्या कह रही है आप? अगर तुम्हें मना करना है तो कॉल करके मना कर दो उस लड़के को, जैनब अंसारी ने बेड से उठते हुए कहा। आप ऐसा कैसे कर सकती है? आप जानती हैं अभी मुझे अपनी स्टडी पूरी करनी है और मैं अभी इन सब मसलों में नहीं पड़ना चाहती। उमा अपनी परेशानी बता रही थी, लेकिन जैनब अंसारी ने उसकी बातों पर कोई गौर नहीं किया। वो कहीं गुम थी, शायद किसी सोच में। अम्मी, आप सुन रही हैं? उमा ने उन्हें झंझोड़ा तो जैसे वो होश में आए। बेटा, मोहब्बत करने वाले इंसान बहुत मुश्किल से मिला करते हैं, और वो भी जो मोहब्बत में इस हद तक पहुंच जाए। बाज़ औकात लोग तो इस मोहब्बत को पाने के लिए तरस जाते हैं। किसी के हक में तो ये मोहब्बत होती ही नहीं है। हम एक बार मिल लेते हैं, मिलने में क्या जाता है? जैनब अंसारी के एक गहरी सोच में गुम उससे ये बात कहकर रूम से बाहर की ओर निकल गई थी। उमा बस उन्हें किचन की तरफ जाते हुए देखती रही। क्या थी आखिर उसकी अम्मी? एक बहुत ही ज्यादा गहरी बातें करने वाली औरत, या अपने कई राजों को छुपाने की कोशिश करती हुई एक औरत? हूं अली इब्ने अब्बास शेख। जैनब अंसारी ने अपने सामने सोफे पर बैठे 20-22 साला लड़के की ओर नजरें घुमाई थी। व्हाइट शर्ट और ब्लू जीन्स में वो काफी अच्छा दिख रहा था। बाल सलीके से सेट किए हुए थे। जी मैम, वो मुस्कुराते हुए पुरसुकून अंदाज में बोला। मुझे नहीं मालूम था कि ये तुम हो। जैनब अंसारी उसे अपने सामने उसके अब्बू के साथ बैठा देख हैरान थी। उन्हें ये तवक्को नहीं थी कि अली उनके घर आने वाला है। उनकी क्लास का सबसे सिंसियर और इंटेलिजेंट स्टूडेंट था वो। मिस जैनब अंसारी, आप तो जानती ही हैं मेरे बेटे को। वो दरअसल इसने मुझे बताया कि ये आपकी बेटी से मोहब्बत करता है, तो मैं फौरन चला आया। आप जैसी इज्जतदार औरत के यहाँ रिश्ता जोड़ना मेरे लिए फख्र की बात होगी। अब्बास शेख उनकी ओर देखते हुए सर्द आवाज में बोले। इज्जतदार औरत?
हाँ, यही एक लफ्ज था। वो मिस जैनब अंसारी के कानों में गूंज उठा था। एक इज्जतदार औरत। ये ओहदा पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया था उन्होंने, क्या कुछ नहीं खोया था उन्होंने। आप अपनी बेटी को बुलाइए ना। अब्बास शेख की आवाज सुनकर वो जैसे एक ख्वाब से जागी। जी जी, क्यों नहीं, वो जबरदस्ती मुस्कुराई। उमा, बेटे। मिस जैनब ने फिर उसे आवाज लगाई, अपने दिल की धड़कनों को थामे काले सलवार सूट में मलबूस, सिर पर काला दुपट्टा ओढ़े, हाथ में चाय की ट्रेली, सिर झुकाए वो खूबसूरत लड़की उनके सामने आ खड़ी हुई थी। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो नजरें उठाकर ऊपर देख सके। चाय की ट्रे टेबल पर रखकर वो वापस जाने के लिए बढ़ी। अरे बेटे, अभी कहाँ जा रही हो? बैठो ना। जैनब अंसारी ने उसे वहां से जाने के लिए रोका। वो अच्छी तरह से जानती थी कि उमा अभी इस नए रिश्ते के लिए तैयार नहीं है। उमा उनकी बात सुनकर रुक गई। उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। सिर झुकाए वो अपनी अम्मी के बगल में जा बैठी। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बेटी है आपकी, अब्बास शेख ने उमा को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। जब से वो आई थी तब से ही अली उस पर अपनी नजरें गड़ाए हुए था और ये बात वो अच्छे से जानती थी। वो अपनी जिंदगी में पहली बार यूं किसी नामहरम के सामने बिना पर्दे के आई थी। उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा था। चाय लीजिए ना। जैनब अंसारी ने अब्बास शेख और अली से दरख्वास्त की तो उन्होंने मना नहीं किया और चाय के कप उठा लिए। आप फिक्र ना करें, आपको गुनाह बिल्कुल भी नहीं होगा। मैंने एक हदीस में पढ़ा था कि जब कोई लड़का एक पर्दे वाली लड़की को निकाह की नीयत से देखने आए तो पर्दे वाली लड़की बिना पर्दा किए लड़के के सामने जा सकती है। अली ने उसकी झुंझलाहट को महसूस करते हुए उसकी ओर देखते हुए कहा और चाय के कप को होंठों से लगा लिया। उसकी बात सुनकर जैनब अंसारी और अब्बास शेख दोनों ही हंस पड़े। उमा उसकी बात सुनकर झेप गई और शर्म से गर्दन नीची कर ली। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? अब्बास शेख ने उससे सवाल किया। जी, बा फर्स्ट ईयर, दबी दबी सी आवाज में उसने जवाब दिया। अच्छा, और खाना वाना पका लेती हो? उससे अगला सवाल किया गया। जी, उमा ने छोटा सा जवाब दिया। कुकिंग में तो माहिर है ये, बहुत शौक है इसे खाना पकाने का। जैनब अंसारी हंसते हुए बोली। हाँ, और बातें भी बहुत अच्छी करती हैं ये। चाय का घूंट पीते हुए अली उसकी ओर देख रहा था। मेहरम, ना मेहरम, हराम, हलाल, बहुत अच्छे से जानती हैं। उसकी बात जारी थी। वो लगभग उसको शर्मिंदा करने वाले अंदाज में बोलकर मुस्कुरा रहा था। हाँ, आज के दौर में भी मेरी बेटी सबसे अलग है, बहुत मजहबी है उमा, बिल्कुल मेरी तरह। जैनब अंसारी हंसते हुए बोली। ये तो बहुत अच्छी बात है, वरना कहाँ आज के दौर में कोई इश्क़ रसूल या अल्लाह के बारे में सोचता है। माशाल्लाह से मेरा बेटा भी अल्लाह ताला की इबादत में लगा रहता है और आजकल तो मुस्लिम होते हुए भी लोग गैर मुस्लिमों वाले काम करने लग गए हैं। अब्बास शेख ने जैनब अंसारी की बातों को सुनकर अपनी राय उनके साथ मिलाई। हम जी, जैनब अंसारी ने उनकी बात पर हामी भरी। बेटा आप भी तो कुछ बोलें, आपको कोई ऐतराज तो नहीं है ना हमारे यहाँ आने से? अब्बास शेख ने उमा की खामोशी पर गौर किया। नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है, उमा ने धीमे से अपना सिर उठाकर उनकी ओर देखते हुए कहा। ओह अच्छा, तो कुकिंग के अलावा क्या क्या कर लेती हो? उन्होंने अगला सवाल किया। जी, मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ, कपड़े सिलना मेरा पैशन है। वापस अपना सिर झुकाकर उसने उनकी बात का जवाब दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। अली बेटा तुम्हें कुछ पूछना है? अब्बास शेख ने खामोश अली की ओर तवज्जो की। नहीं, मुझे कुछ नहीं पूछना, अली ने सीधा सा जवाब दिया। तो क्या आपकी अब क्या राय है मिस जैनब अंसारी? अब्बास शेख ने मिस जैनब की ओर देखते हुए पूछा। जी, मैं पहले उमा का फैसला जानना पसंद करूंगी, थोड़ा वक्त चाहिए, बस कल तक आपको जवाब मिल जाएगा। जैनब अंसारी की बात उन्होंने में हाँ में सिर हिला दिया। हाँ क्यों नहीं, वो सोफे से उठ खड़े हुए और साथ ही अली भी उठ गया। अब हमें इजाजत दीजिए, आपके जवाब का इंतजार रहेगा, अब्बास शेख ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ तो बड़ वो दोनों वहां से चले गए। उमा और जैनब उन्हें जाते हुए देखती रही। क्या ख्याल है तुम्हारा? उन्होंने उनके जाने के बाद उमा से नजरें मिलाई। जैसा आपको ठीक लगे, उमा उनकी ओर देखते हुए बोली। मैं तो मना कर रही हूं, मगर आपने तो मुझसे कहा था कि मोहब्बत करने वाले लोग आसानी से नहीं मिलते। उमा एक टक तक उनकी ओर देखते हुए बोली। तो मतलब कि तुम्हारी हाँ है? जैनब अंसारी ने हंसते हुए कहा तो उसने शर्माते हुए सिर झुका लिया। वो बहुत अच्छा लड़का है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूं उसे। उसकी एक छोटी बहन भी है, और एक अफसोस की बात भी है कि 2 साल पहले उसकी अम्मी फोत हो गई। तब वो थोड़ा उदास रहता था। मैंने उसकी उदासी को देखकर उससे एक बार बात की थी, तब से अली मुझे अच्छा लगता है और तुम्हारे लिए तो बहुत ज्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से। जैनब अंसारी उसे अली के बारे में बताने लगी। जी जी, जैसा आप चाहें। मिस जैनब अंसारी किसी से फोन पर बात कर रही थी। जी, अगर आपको कोई ऐतराज नहीं है, हमें भी कोई ऐतराज नहीं। जी, अल्लाह हाफिज। उन्होंने कॉल काट दी। कौन थे?
उनके पास में बैठी उमा ने उनकी ओर तवज्जो दी। तुम्हारे होने वाले ससुर, वो हंसते हुए बोली तो वो भी मुस्कुरा उठी। क्या कह रहे थे? उमा ने दिलचस्पी दिखाई। निकाह के लिए बोल रहे थे अगले महीने, जैनब अंसारी ने कहा तो वो चौंक गईं। अगले महीने और मेरी पढ़ाई? वो हैरानी से बोली। सिर्फ निकाह की बात कर रहे हैं, रुखसती तुम्हारी पढ़ाई पूरी होने के बाद कर लेंगे, जैनब अंसारी ने मुस्कुराते हुए कहा। मगर अम्मी ये बहुत जल्दी है। बेटा तुम जानती हो ये मंगनी वगैरह ना तो तुम्हें पसंद है और ना ही मुझे, इसलिए उन्होंने कहा है कि अगले महीने निकाह कर लेते हैं और तुम्हारी पढ़ाई पूरी होने के बाद रुखसती। और देखो फिर तुम दोनों मंगनी के हराम रिश्ते में ना होकर निकाह के हलाल रिश्ते में होवोगे, जैनब अंसारी ने कहा तो वो धीमे से मुस्कुराई। अम्मी आप बहुत अच्छी हैं, उमा उनसे लिपटते हुए बोली। किस दुनिया से आई हैं आप? इतनी पाक औरत मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखी। मुझे मालूम नहीं किन नेकियों का बदला मिला है आपके रूप में, वो उनसे थोड़ा दूर होकर मुस्कुराते हुए बोली। पाक औरत, ये लफ्ज उनके कानों में गूंजा। उस लफ्ज की गूंज ने उन्हें अंदर तक झांझोड़ कर रख दिया। पाक औरत, क्या सच में वो एक पाक औरत हैं? कितने साल लगे थे उन्हें ये लफ्ज सुनने में? पाक और इज्जतदार औरत, ये दो लफ्ज ऐसे थे जिन्हें सुनकर उनकी रूह के साथ साथ जिस्म भी एक अजीब से दर्द से गुजरा। कितनी अजियतें, कितनी बदनामियां, कितने दुख, कितनी तकलीफ, कितनी तड़प, और ना जाने कितनी मुश्किलें सही थी उन्होंने। उन्हें एक के बाद एक अजियत से गुजारा गया था, एक के बाद एक आजमाइश उन पर उतारी गई थी, और उनका पीछा इन सबसे तब छूटा जब उमा पैदा हुई। अम्मी, किन ख्यालों में खो गई हैं आप? उमा की आवाज से वो उन अजियत भरी यादों से बाहर आ गई। रात बहुत हो गई है, तुम्हें सो जाना चाहिए, एक उदास आवाज में उन्होंने कहा और उसके रूम से बाहर निकल आए। उमा उनके किस बर्ताव से हैरान थी, वो बस उन्हें अपने कमरे से बाहर जाते हुए देखती रही। भीगी पलकों के साथ अपने रूम का डोर बंद करके लाइट ऑफ कर ली थी। बेड पर बैठकर बड़ी बेदर्दी से अपने आंख से निकलने वाले आंसू को पोंछा था। अल्लाह, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? अब तो वो सब बहुत पीछे छूट गया है ना? वो अजियतें और आजमाइशें सब पीछे छोड़ आए हूं ना मैं? फिर क्यों मेरी आंखों से आंसू निकल आए हैं? क्या मुझ में से सब्र खत्म हो रहा है? भीगी पलकों के साथ एक अजीब सा दर्द लिए मिस अंसारी धीमे से बुदबुदाई थी।